बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट से। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स को सॉल्व किया है। आज हम 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देखें 5 इसमें चूँकि इट्स सेल्फ प्राइम नंबर है तो 5 की मज़ीद हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 25 इसमें एक ऐसा नंबर है जिसको हम मज़ीद छोटा करके किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें एक ये बात, ये जो डॉट है इसमें डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो आप डॉट भी लगा सकते हैं और छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5 डॉट 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 25 हमारे पास 5 की टेबल पे काउंट होगा। 5 5s आर 25 एंड 5 1s आर 5 मीन्स कि 5 हमारे पास 2 टाइम्स आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 पावर 2 होल पावर n प्लस 1। बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पे भी देखें 25 है तो 25 को मज़ीद डिक्रीज़ करके किसी छोटे नंबर की पावर की फॉर्म में लिखें। तो हम इसको लिखेंगे 5 पावर 2 और यहाँ पे ऑलरेडी 5 पावर 2n। डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस यहाँ पे भी 25 को पावर की फॉर्म में लिखें 5 की पावर 2 और इसके ऊपर एक और पावर भी मौजूद है जो कि n प्लस 1 है। नेक्स्ट स्टेप में 5 को आप एज इट इज़ ही लिखेंगे और 5 की पावर 2 आ गई हैं। एक 5 की पावर 2 है और उसके ऊपर एक और पावर है n प्लस 1। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एक बेस के ऊपर पावर ज़्यादा आ जाती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे x के ऊपर पावर 2 है और एक और पावर 3 आ जाए तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये x की पावर 6 होगा। तो यहाँ पे देखें ये जो 2 है इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपने 2 को पहले n से मल्टीप्लाई किया तो 2n और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 5 पावर। अब देखें यहाँ पे चूँकि बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको एक बेस की फॉर्म में रखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे 2n प्लस 2। आप 2 प्लस 2n भी लिख सकते हैं और 2n प्लस 2 भी लिख सकते हैं। चूँकि पॉजिटिव नंबर है ना तो आप कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जब बेसिस सेम होती हैं, ये भी बेस 5 है इसकी पावर 2 है, ये भी बेस 5 है इसकी पावर 2n। तो जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो बेसिस सेम होने की सूरत में पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप इसको एक बेस की फॉर्म में रखेंगे, एक बेस 5 रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे 2n प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे भी देखें यहाँ पे हमारे पास है 2n प्लस 3। इस बेस की पावर 2n प्लस 3 है और ये जो बेस 5 है इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे भी देखिए बेसिस सेम है और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। आप इसको एक बेस की फॉर्म में रखेंगे 5 2n प्लस 3 और ये 1 उसमें ऐड हो जाएगा 2n प्लस 3 प्लस 1 माइनस 5 पावर। यहाँ पे भी देखें 5 की 2 पावर है, एक पावर 2 है एक n प्लस 1 है। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा 2n और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि इधर भी बेसिस सेम है आपकी। यहाँ पे एक बेस 2n प्लस 2। अच्छा देखें न्यूमरेटर में हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 1 5 की पावर 2n प्लस 1 मौजूद है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल एज इट इज़ ही रखते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 2 में भी कुछ कॉमन में आ जाए 5 की पावर 2n प्लस 2। डिनोमिनेटर में आप देखें न्यूमरेटर में पावर 2n प्लस 2 है तो डिनोमिनेटर में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं कि 5 की पावर 2n प्लस 4 बनेगी माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। तमाम टर्म्स में 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ एक जो पावर में थोड़ा सा फ़र्क है इसको भी तोड़ के छोटी 2 और 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि कॉमन लेने में हमें आसानी हो। 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। डिनोमिनेटर में देखिए 4 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 4 मीन्स 2 प्लस 2। तो आप पावर्स में भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करें 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस
5 की पावर 2n+2। मैंने पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 4 को मैंने लिखा है 2+2। अब देखिए न्यूमिरेटर में भी हमारे पास 5 की पावर 2n+2 इसमें भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी मौजूद है। मीन्स कि ये दोनों में से कॉमन आ सकती है। आप इसको कॉमन निकालें, 2n+2 हमने कॉमन निकाला, एक स्मॉल ब्रैकेट आएगी। फर्स्ट टर्म में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन चला गया, कितनी टर्म बच गई? 5 माइनस ये पूरी टर्म आपकी कॉमन में चली गई, तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है, तो इसमें से भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके इसको निकाल लेना है। 5 की पावर 2n+2 और डिनोमिनेटर में देखें 5 की पावर 2n+2 कॉमन में चला गया, एक 5 की पावर 2 हमारे पास मौजूद है, माइनस ये पूरी टर्म कॉमन में चली गई 1 विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगी। न्यूमिरेटर में आंसर आएगा 5 - 1 4 और डिनोमिनेटर में आंसर आएगा 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 25 - 1। 5 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 5 क्रॉस 5, तो आप इसको 5 5 जार 25 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4/25 - 1 24। कितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आपने उसमें करनी है। देखिए दोनों एक ही टेबल से कटिंग करेंगे, 4 1s are 4 एंड 4 6 are 24। हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 6 पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ में कुछ टर्म्स हैं 16 24, इसकी भी पावर है, इसके साथ में 8 है। चूँकि 2 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 2 को आप मज़ीद किसी छोटे नंबर के पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो 16 को देखें, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, छोटे से छोटे नंबर में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 16 पे सबसे जो टेबल छोटा काउंट होगा 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। मीन्स कि 16 में 2 आपका 4 टाइम्स आएगा, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 2 पावर 4 और एक और पावर जो ऑलरेडी 16 के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो x + 1 है, प्लस अभी इसमें प्लस का साइन है। 20 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 20 आपका 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। मीन्स कि 20 के टेबल में जो टेबल्स आए हैं वो 2 पावर 2 हैं और 5 1 टाइम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 1। और 4 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 पावर 2 और इसकी एक और पावर एग्जिस्ट करती है जो कि 2x है, उसको आप बाहर लिखते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि 2 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, 2 एज इट इज़ ही लिखेंगे, x - 3 क्रॉस 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से देखें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 टाइम्स आएगा, तो 2 पावर 3 और पावर इसकी एक और एग्जिस्ट करती है जो कि x + 2 है। न्यूमिरेटर में हमारे पास 2 पावर 4 है और एक और पावर x + 1 है। तो पावर्स जब किसी नंबर के ऊपर एक से ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये 4x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x देगा और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा +4 देगा, प्लस 2 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 1 और यहाँ पे क्रॉस बेशक लगा दें। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 पावर देखिए यहाँ पे 2 की 2 पावर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2s are 4x और डिनोमिनेटर में 2 पावर x - 3 क्रॉस 2 पावर 3 है, साथ में x + 2 है, तो 3 ने पहले x से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3x और फिर 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है 3। यहाँ पे पावर्स को ब्रेक करें, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 4x + 2 + 2 एंड प्लस 4 को मैंने ब्रेक किया 2 + 2, बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे देखें 5 को आप पहले लिख लें 1 और उसके बाद ये देखें ये बेसिस सेम है, ये बेस 2 है और ये बेस 2 है,
तो जब बेसेस सेम होती हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप इसको एक बेस की फॉर्म में रखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, पहली पावर 2, दूसरी पावर 4x। तो चूँकि दोनों प्लस की हैं तो आप 2 + 4x भी लिख सकते हैं और 4x + 2 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी बेसिस सेम है। डिनोमिनेटर में देखें, ये भी 2 है, 2 बेस है, इसकी पावर x-3 है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी बेस 2 है, इसकी पावर 3x + 6 है। तो आप इसको एक बेस की फॉर्म में रखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे। देखिए पहली पावर है आपकी x-3, दूसरी पावर साथ में आ जाएगी +3x + 6। न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में इस टर्म में प्लस से टर्म्स का पता चलता है कि प्लस के लेफ्ट साइड पे एक टर्म है, राइट साइड पे ये पूरी टर्म है, एक टर्म है। तो 2 की पावर 4x + 2 और 2 की पावर 4x + 2 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो हम इनको कॉमन निकालते हैं। 2 की पावर 4x + 2 हमने कॉमन लिया, इसकी 2 की पावर 4x + 2 कॉमन में चला गया, एक 2 की पावर 2 यहाँ पे बच गया, 2 की पावर 2 प्लस ये 2 की पावर 4x + 2 कॉमन में चला गया, ओनली 5 की पावर 1 बच गया। डिनोमिनेटर में देखिए पावर्स को भी हमने ऐड करना है। 2 की पावर, ये देखिए ये 3x है और ये 1x है, चूँकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 1x + 3x 4x, और ये देखें ये 6 प्लस का 6 एंड माइनस का 3, तो प्लस का 6 एंड माइनस का 3, तो 6 - 3 3 और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा +3, यहाँ पे आ जाएगा +3। न्यूमरेटर में 2 की पावर 4x + 2 है और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4x + 3 है। मीन्स कि इस 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 3 को अगर हम +2 और +1 में कर दें तो डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर जैसी सेम टर्म कॉमन आ सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x + 2 और ब्रैकेट के अंदर हमारी 2 की पावर 2 4 + 5 आ गया, और डिनोमिनेटर की टर्म को अगर हम ब्रेक करें 2 की पावर 4x + 2 + 1, 3 को मैंने ब्रेक की है। तो अगर 2 की पावर 4x + 2 को मैं कॉमन निकालूं अगले स्टेप में, 4x + 2 5 + 4 9, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4x + 2 को कॉमन निकाला, 4x + 2 कॉमन में चला गया, एक 2 की पावर 1 ब्रैकेट में बच गया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो ये देखें ये दोनों टर्म्स सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 2 की पावर 1 2 प्राइम नंबर है। ये सिर्फ अपने टेबल से ही कटिंग करेगा, जब कटिंग नहीं होती तो यही आपकी सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ तक ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 7th पार्ट में हमारे पास इसकी वैल्यू है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर हैं 64 और 9, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर बनाएं। तो 64 की फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, एंड पे 1 हो गया। 9 का आपको पता है कि 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 3 × 3, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अच्छा 64 में की प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 2 3 4 5 6 मीन्स के 2 आपका 6 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको, 2 पावर 6 और होल पावर -2/3। 64 की ऑलरेडी पावर मौजूद है। अब 64 को जब हमने फैक्टर की फॉर्म में लिखा है तो वो 2 पावर 6 बना है, और 2 पावर 6 को हम लिखेंगे और उसकी बाहर अपनी पावर -2/3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 को हम लिखेंगे 3 पावर 2 और इसकी अपनी पावर जो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है पहले से 3/2। अब ये पावर रूल में आपको ये पता है कि जब एक ही नंबर के ऊपर पावर्स एक से ज़्यादा आ जाती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये 6 और -2/3, 2 की पहले पावर 6 है, उसके ऊपर एक और पावर -2/3 है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 पावर 6 क्रॉस -2/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 क्रॉस -3/2। पावर्स में भी कटिंग हो जाए तो कटिंग करें, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर। अब देखिए पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 2s are 4 और माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय 3 पावर 1
क्रॉस -3, 3 1s are 3 माइनस का साइन। देखिए इस टर्म के डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म नहीं है तो 1 है, और इसकी डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नहीं है तो 1 है। अब पावर को पॉजिटिव करने का ये तरीका है कि जब भी पावर पॉजिटिव होगी तो ये जो नंबर हमारे पास होगा ना, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास टर्म आएगी 1/2 और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1/3 और इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1 की पावर 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगी, एंड 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 पावर 3 1 ही रहेगी, एंड 3 पावर 3 आ जाएगी। देखिए ये जो 4 पावर है ना, ये इस पूरी फ्रैक्शन की है, तो 1 की पावर 4 आप करेंगे वो 1 ही रहेगा, और ये पावर 2 के ऊपर आ जाएगी 2 पावर 4। इसी तरह ये 3 पावर इस पूरी फ्रैक्शन की है, तो ये 1 की पावर में जितना भी आप इंक्रीज़ करते जाएं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 टाइम्स भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 ही आएगा, लेकिन 3 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। अब 2 पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, 2 पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। आप इसको लिखोगे 1/16 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 3 का मतलब है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3s are 9 and 9 3s are 27, इज इक्वल टू 1/16। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा जी 27/1। अब अगर किसी टेबल से कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, चूँकि ये 3 के टेबल पे कट करेगा, लेकिन ये तो 2 और 4 के टेबल पे जाएगा, 4 4s are 16, 2 8s are 16, तो इट्स मीन अगर कटिंग नहीं होती तो 27 1s are 27 एंड 16 1s are 16, और यही आपका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 8th पार्ट में हमारे पास टर्म है 3 पावर n क्रॉस 9 पावर n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 3 पावर n माइनस 1 क्रॉस 9 पावर n माइनस 1। देखिए 3 तो इट्सेल्फ प्राइम नंबर है, इसको मज़ीद आप किसी छोटे नंबर की पावर में नहीं लिख सकते, चूँकि 9 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इसको मज़ीद कम करके पावर की फॉर्म में लिखें। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, मीन्स 9 को आप 3 पावर 2 में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें फिर और क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, 3 पावर n को अभी एज इट इज़ ही रखें, 9 को आप 3 पावर 2 में लिखें और इसकी अपनी पावर n प्लस 1 भी रखें। डिनोमिनेटर में 3 पावर n माइनस 1 क्रॉस 9 को लिखें 3 पावर 2 होल पावर n माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू 3 पावर n अभी एज इट इज़ ही रहेगा, क्रॉस यहाँ पे 3 की 2 पावर है, एक पावर 2 है, एक पावर n प्लस 1 है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, 3 पावर 2n, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। डिनोमिनेटर में 3 पावर n माइनस 1 क्रॉस 3 पावर 2, ये भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 पावर 2n, और जब 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम इस एक बेस की फॉर्म में रखेंगे, ये बेस इसकी पावर n है, इस बेस की पावर 2n प्लस 2 है, तो आपने चूँकि बेसिस सेम होने की वजह से एक बेस रखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 2n प्लस 2 प्लस n, 2n प्लस 2 प्लस n। डिनोमिनेटर में भी बेसिस सेम है, आप इसको एक बेस की फॉर्म में लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। देखिए आप बेशक पहले इस पावर को लिख दें, साथ में इस पावर को ऐड कर दें, पहले इसको लिख दें, बेशक बाद में इसमें पहले इसको लिख देती हूँ, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, विच इज़ इक्वल टू, देखिए 3 पावर 2n प्लस 2 प्लस n, n की कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे n का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट 1 है, अगर कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो 1 होता है, 2n प्लस n हमारे पास आएगा 3n प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 3 की पावर ये 2n और ये इसका कोफिशिएंट 1n, 1n प्लस 2n 3n, और माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 2 होते ऐड हैं लेकिन साइन नेगेटिव कर देते हैं, तो पावर में -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें बेसिस अगेन सेम है, ये बेस है, इसकी पावर 3n प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में भी बेस 3 ही है और इसकी पावर 3n माइनस 3 है। तो जब बेसिस सेम होती हैं ना, तो एक ही न्यूमिरेटर में अगर टर्म्स होती हैं तो पावर्स प्लस माइनस हो जाती हैं, और अगर बेसिस न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में भी सेम होती है, जैसे इस कंडीशन में है, यहाँ पे भी बेस 3 है, पावर है बेस 3,
एक नंबर न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तब भी आप क्या करते हैं कि एक बेस की फॉर्म में रखते हैं। न्यूमरेटर में चूँकि टर्म लेके जानी है तो 3n+2 को पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर की जो पावर्स न्यूमरेटर में जा रही हैं वो अपना साइन चेंज करके जाएंगी। 3n डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब ये न्यूमरेटर के पावर्स के साथ माइनस होगा तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, -3n हो जाएगा। और ये पावर जो -3 है ये न्यूमरेटर की पावर के पास जा रही है तो ये +3 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर, पावर्स में देखें एक +3n है, इसका कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है, ये +3n, ये -3n कट जाएगा और 3 + 2 5 विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 5। अब 3 पावर 5 का ये मतलब है कि 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 1 2 3 4 5। अब देखें 3 3s are 9, 3 3s are 9 क्रॉस 3, 9 9s are 81 क्रॉस 3, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और 8 3s are 24, मीन्स कि 3 पावर 5 आपके पास आ जाएगा 243, और यही आपका आंसर है। आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है जहाँ तक आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 6 पार्ट में भी हमारे पास जो वैल्यू है उसमें देखें 5 की पावर्स हैं 6, 9 और 4 हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, 2 की पावर n लिखा हुआ है, या तो वहाँ पे 2 की पावर 2 है या पे 4 है, क्योंकि 2 की पावर n के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो इस बुक में इस एक्सरसाइज के पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ पे 4 है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखें चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर 5 की पावर n है, तो हम न्यूमरेटर की जो टर्म्स हैं उनको भी ब्रेक करते हैं। 5 की पावर n+3 का ये मतलब है कि यहाँ पे 2 पावर्स थी, एक 5 की पावर n और एक 5 की पावर 3, क्योंकि बेसिस सेम की वजह से वो 5 पावर n+3 है, तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। आप इसको लिखोगे 5 की पावर n डॉट 5 पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n डॉट 5 पावर 1। अब इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 क्रॉस 5 पावर n माइनस 4 क्रॉस 5 पावर n विच इज़ इक्वल टू 5 पावर n। देखिए 5 पावर n न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। 5n को हमने कॉमन लिया, हमारे पास अंदर टर्म आ गई 5 पावर 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, माइनस 5 पावर n हमने कॉमन निकाला, हमारे पास टर्म बच गई 6 क्रॉस 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, चूँकि 5n को हमने कॉमन लिया इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी, तो इधर हमारे पास 5n कॉमन में चला गया, 9 माइनस 4 की टर्म बच गई। ये टर्म्स चूँकि दोनों सेम है आपस में कट जाएंगी, विच इज़ इक्वल टू 5 पावर 3 मीन्स कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 5 5s are 25, 25 5s are 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस 6 5s are 30, डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4 5 विच इज़ इक्वल टू 125 माइनस 30 माइनस 30 5 0 0, और यहाँ से आपने बोरो लिया, यहाँ पे 12 9, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 और ये 12, तो 95 डिवाइडेड बाय 5, कटिंग करें 5 के टेबल से, 5 1s are 5, अच्छा इस पे भी 5 का टेबल जाएगा, 5 1s are 5 एंड 5 9s are 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 19।